हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका स्वागत है अपने अल्फा मेडिको चैनल पे। अभी हम देख रहे हैं रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एक टाइप है रिकेट्सियल इन्फेक्शन का, जो कि रिकेट्सिया बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। रिकेट्सिया बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। इनके कुछ फीचर्स होते हैं। कौन से फीचर? 4 फीचर याद रखना कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं, साथ में नॉट नॉट कल्टिवेबल इन कल्चर मीडिया, थर्ड है ट्रांसमिटेड बाय द आर्थ्रोपोड वेक्टर, जैसे कि टिक हो गया, माइट हो गया, लोज हो गया, उनके द्वारा ये ट्रांसमिट किए जाते हैं और ये इन्फेक्ट करते हैं वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल को, जो कि इनकी टारगेट सेल होती है। आपकी जो भी ब्लड वेसल्स होती है, इनकी जो भी एंडोथीलियम होती है, उनको ये क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। वहां पे क्या करेंगे? फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये आप इसे ध्यान रखना। क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है क्या। ये एक रिकेट्सियल इन्फेक्शन है। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले लिखना है कि एक रिकेट्सियल इन्फेक्शन है। रिकेट्सियल इन्फेक्शन है और ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है वो अब हम देख लेंगे आगे, है ना। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं रिकेट्सियल इन्फेक्शन दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बेस पे एक तो टाइफस ग्रुप में बांट सकते हैं और एक होते हैं स्पॉटेड फीवर ग्रुप। जो स्पॉटेड फीवर ग्रुप होता है इसके अंदर आता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो ये क्या है? एक क्लिनिक, ये एक है रिकेट्सियल इन्फेक्शन है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? एक रिकेट्सियल बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। कौन से टाइप के द्वारा किया जाता है वो अब हम आगे देखेंगे। ओके, यहां तक आपको समझ आ गया? और बता दो भाई, जो रिकेट्सिया बैक्टीरिया होता है ये क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। इनकी 4 प्रॉपर्टीज याद रख लेना। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है, नॉट कल्टिवेबल इन कल्चर मीडिया। भाई ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है, नॉट कल्टिवेबल, कल्टिवेबल नहीं किया जा सकता है। और ये क्या होते हैं? ट्रांसमिट किए जाते हैं आर्थ्रोपोड के द्वारा। और ये क्या होते हैं? फाइनली टारगेट करते हैं वेस्कुलर एंडोथीलियम को। आपको पता है भाई, ये जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है ये क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम एंड कार्डियोवेस्कुलर इन्फेक्शन है। ब्लड स्ट्रीम और कार्डियोवेस्कुलर इन्फेक्शन होता है। तो आगे चलते हैं, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, ये तो नॉर्मल रिकेट्सियल इन्फेक्शन के बारे में, अगर कहीं भी आ जाए तो आपको पता तो होना चाहिए वास्तव में रिकेट्सिया बैक्टीरिया है क्या। अब हम देखेंगे रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर ग्रुप। अब देख रहे हैं रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अब तक आपने देखा ये एक रिकेट्सियल इन्फेक्शन होता है। वास्तव में रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है, ये एक रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो जो कि मोस्ट फेटल होता है। इसकी हाई मोर्टेलिटी रेट होती है। ठीक है, सबसे मोस्ट फेटल होता है ये। अच्छा, इसका पैथोजन क्या होता है भाई? ये 5 मार्क्स में आएगा तो आपको ये दे देगा ओनली रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, शॉर्ट नोट ऑन रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो आप क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले उसका पैथोजन लिखोगे, पैथोजन के बाद में ट्रांसमिशन कैसे होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखोगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद में आप इसका लैब डायग्नोसिस लिखोगे और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे। ठीक है, तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का पैथोजन कौन होता है? रिकेट्सिया रिकेट्सी, डबल आर से याद रख लेना। रिकेट्सिया रिकेट्सी क्या है? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का पैथोजन। ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड टिक, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक से इसका ट्रांसमिशन होता है। और जो टिक होता है ये वेक्टर की तरह भी काम में आता है और रिजर्वियर की तरह भी काम करता है। अच्छा, इसके कुछ और भी रिजर्वियर हो सकते हैं। कौन कौन से? डो हो गया, स्मॉल रोडेंट्स हो गया, ये इसके रिजर्वियर हो सकते हैं। फिर आपने बोला पैथोजन हो गया रिकेट्सिया रिकेट्सी, ट्रांसमिशन हो गया बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक, फिर हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन का होता है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इज ए फेटल डिजीज, ये एक फेटल डिजीज है। मैंने बता दिया ना, सबसे मोस्ट फेटल डिजीज है रिकेट्सियल इन्फेक्शन में, जो कि किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होती है? फीवर होगा, वहां पे हेडेक होगा, माइल्जिया होगा, रेस होंगे। रेस कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? इसके रिस्ट पे मिलेंगे, एंकल पे मिलेंगे, ट्रंक के ऊपर मिलेंगे, ये रेसेस मिलेंगे। इसके बाद में ये ऐसे बोल रहा है कि इनिशियली रेसेस आर द मैकुलोपेपुलर, कि ये मैकुलोपेपुलर होते हैं लेकिन बाद में हिमोरेजिक रेसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशंस में बोलना कि जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो बाद में मिलती है, हमें अपीयर डेट बाद में मिलती है। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? वहां पे वेस्कुलर डैमेज हो सकता है। आपको पता है भाई इसका टारगेट सेल क्या होता है? वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल, ये वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल। सोचो ये डिस्ट्रॉय हो गई, ये डिस्ट्रॉय हो गई तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये जो ब्लड था तो ब्लड का फ्लूइड ये क्या होगा? बाहर की ओर फ्लूइड आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी? परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे आके फ्लूइड
फ्लूइड जमा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा। तो आपने बोला वेस्कुलर डैमेज हुआ, फिर आगे क्या हुआ, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, फिर एडिमा हो गया, एडिमा के बाद में हेमोरेजिक कंडीशन आ गई, और ये कर सकता है इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस कर सकता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस कर सकता है, और इसके अंदर सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अगर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में आएगा तो आप क्या लिखोगे भैया, ये पैथोजन कौन होता है, रिकेट्सिया रिकेट्सी। ट्रांसमिशन कैसे होता है, बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड टिक के द्वारा होता है। टिक किसके तरह काम में करता है, वेक्टर और रिजर्वियर दोनों की तरह काम करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन, सबसे मोस्ट फेटल है, जो कि हेडेक हो गया, फीवर हो गया, माइल्जी हो गया, रेसेस के द्वारा। रेस कहाँ पे मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रिस्ट हो गया, एंकल हो गया, ट्रंक के ऊपर। इनिशियली मैकुलोपैपुलर होते हैं, बाद में हेमोरेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस में सारी कॉम्प्लिकेशन लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बोलना है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखना है, जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है ये एक एंडेमिक है इन हाई टिक पॉपुलेशन एरिया ऑफ यूएसए, सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका। तो कहाँ कहाँ पे, एक तो यूएसए के अंदर और साउथ अमेरिका, वहां पर ये क्या होता है, एक एंडेमिक, ठीक है, ये एंडेमिक डिजीज है, ओके। और इट इज मोर कॉमन ड्यूरिंग टिक सीजन। ये टिक सीजन के ड्यूरेशन में क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। टिक्स, जब भी टिक की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उस टाइम में क्या होता है, ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ओके। चलो, और रही बात इसके लैब डायग्नोसिस, तो लैब डायग्नोसिस देखो भाई, लैब डायग्नोसिस के लिए मैं इतना बोलूंगा आपको कि मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, उसमें सारे रिकेट्सियल डिजीज के लैब डायग्नोसिस होंगे, वो सभी का कॉमन है। तो आपको पहले ये पता चल गया कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एक रिकेट्सियल डिजीज है, तो आप वो वाला लैब डायग्नोसिस वहां पे लिख सकते हो, ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे वो बता सकते हो।